नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो गाइस, जो हमारा रनिंग टॉपिक था दैट वाज नाउन। ओके, नाउ वी विल टेक द फर्दर कंटेंट रिलेटेड टू नाउन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्या था हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जो है, जब किसी को कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, अ स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम कॉमन नाउन की तरफ चलें तो कॉमन नाउन क्या है हमारा? कॉमन नाउन है अ नेम गिवन, अ नेम shared in common by everyone of same kind। ठीक है, a name shared in common by everyone of same class। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि अब प्रॉपर नाउन में तो हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को, वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में हम एक ही नाम के अंडर प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स को हम काउंट कर लेते हैं। ओके, तो ये था कंसेप्ट आपका प्रॉपर और कॉमन नाउन का। इसको हम थोड़ा सा अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज तनीषा वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे। ओके, तो अब यहाँ देखिए, तनीषा and Tuesday. Tanisha is a specific name given to a girl and Tuesday is a specific name given to a day. ओके, तो यहाँ पे आपका तनीषा प्रॉपर नाउन है, कॉमन, और ये ट्यूसडे आपका कॉमन नाउन है। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर तनीषा को मैं बोलूं गर्ल, ओके, और ट्यूसडे को मैं बोलूं डे, ठीक है, तो ये आपके हो गए कॉमन नाउन। ठीक है, इस तरह से करोगे, आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी किया कीजिए ताकि चीजों में आप पजल ना हो। ठीक है, तो अगर आपको एक ही एग्जाम्पल हो, उसमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा नाउन है दैट इज कलेक्टिव नाउन। ओके, क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, एज सच द एग्जाम्पल इज ऑल्सो हियर। यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, अ क्राउड गैदर्ड देयर। ओके, अब अ क्राउड गैदर्ड देयर, अब क्राउड किसने बनाया? किसका क्राउड है? क्राउड ऑफ पीपल। भीड़ किसने इकट्ठी की? लोगों ने की। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्राउड किसका? क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलेक्टिव मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नथिंग अदर देन इट। ओके, नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन का क्या है? मटेरियल, व्हेन वी यूज अ थिंग टू मेक अनदर थिंग। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ का यूज करेंगे किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए, तो वो जो पदार्थ हमने यूज किया वो होगा आपका मटेरियल नाउन। ओके, द मटेरियल वी यूज टू जनरेट अनदर थिंग और टू मेक अनदर things। okay, then that those things or materials are regarded as material noun। okay, for example, यहाँ पे देखिए, कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब कॉपर से, कॉपर के आपके बहुत सारे बर्तन, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बन जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर को यूज किया आपने बर्तन बनाने के लिए, या फिर अदर देन द यूटेंसिल्स, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक धातु है, धातु का यूज किया गया किसी और चीज को बनाने के लिए। देन सच टाइप्स ऑफ nouns will be regarded as the material noun। okay, next type of noun, kind of noun is abstract noun। then what is abstract noun? Abstract noun means
कांट वी टच, कांट वी सी, ओनली वी कैन फील। ओके, हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आपका आ जाता है एज सच एग्जाम्पल इज हियर, ब्यूटी इज ओनली अ 9 days वंडर। अब हमें पता है ब्यूटी क्या है, हम फील कर सकते हैं इसको, लेकिन कांट वी टच ब्यूटी, कांट वी सी ब्यूटी। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक तरह की स्टेट है, स्टेट है, अवस्था है। ठीक है, अवस्था क्या है, अवस्था। ठीक है, अवस्था है ये। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उसमें आपको क्या मिलेगी, स्टेट मिलेगी, अवस्था मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के नाउन्स जो होंगे वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। नाउ एज फार एज कंक्रीट नाउन्स आर कंसर्न्ड, कंक्रीट नाउन में क्या होता है, कंक्रीट नाउन में अब क्या है, कंक्रीट नाउन में जो आप अपनी, आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनसे आप उनको फील कर सको, टच कर सको, देख सको, सूंघ सको, सुन सको। ठीक है, तो क्या है, ये आपकी 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस से हम क्या करेंगे, कंक्रीट नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये है आपके डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंक्रीट नाउन। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट और करेंगे। यहाँ पे एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का ही मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कंपैरेटिव। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो रूहानी हैज रेड मेनी बुक्स। ठीक है, अब रूहानी यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, और ये है आपका बुक्स जो है वो आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं रूहानी हैज रेड भागवत गीता, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बुक्स लिखा है तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब रूहानी की जगह में अगर लिख दूं कि दैट गर्ल हैज रेड मेनी बुक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक ही सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट है आपका कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। अब यहाँ पे देखिए, वैसे देखा जाए तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है और ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, बट यहाँ पे आप कश्मीर को आप कॉमन नाउन मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, प्लेस का प्लेस के साथ। अब देखा जाए तो ये दोनों प्लेसेस हैं। ठीक है, बट स्पेसिफिक कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको मानेंगे कॉमन नाउन। ओके, बिकॉज वी आर मेकिंग द कंपैरेटिव स्टडी इन बिटवीन 2 प्लेसेस। इसको हमने कॉमन नाउन मान लिया। इसको हम प्रॉपर नाउन क्यों मानेंगे, क्योंकि आपका ये जो यहाँ पे द यूज हुआ है, दैट्स द की टूवर्ड्स द, जिसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि ये प्रॉपर नाउन, इसको हम मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि आप द का यूज वहां पे करते हो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को, पर्सन को, प्लेस को या थिंग को इंडिकेट करते हो। तो यहाँ पे द का यूज हुआ है, इन दैट केस आप यहां इसको मानोगे प्रॉपर नाउन। ओके, ठीक है, तो होप सो कि ये जो आज मैंने कंटेंट आपको कराया वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और बहुत अब मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को छोटी छोटी क्लासेस दूं, सो दैट आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि आपको दिन में कितना करना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको कंसेप्ट आई थिंक कंपैरेटिवली जल्दी क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।